शरीर की अनित्यता का विचार करें, संसार की अनित्यता का विचार करें। सावधान रहिए, संसार के किसी भी विषय का रस वो मन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं पूरे मन को मेरे अंदर लगा, इसके लिए सतत अभ्यास करें। भक्ति सब चाहते हैं लेकिन वैराग्य को प्राप्त नहीं करना चाहते। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। संसार की असारता का प्रतिपल विचार करें। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर की अनित्यता का विचार करें, संसार की अनित्यता का विचार करें। अपने इर्द गिर्द जो मृत्यु का तांडव हम देख रहे हैं, इसको गंभीरता से देखें और समझें और विचार करें कि हम कितने समय के मेहमान हैं। जब तक इस प्रकार का वैराग्य भाव न लाएंगे, भक्ति में मन जाएगा कैसे, उससे भक्ति का रस प्राप्त कैसे होगा। सावधान रहिए, संसार के किसी भी विषय का रस वो मन का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बुद्धि उसमें प्रविष्ट नहीं होनी चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं पूरे मन को मेरे अंदर लगा, इसके लिए सतत अभ्यास करें। गुरुदेव का सत्संग बार बार श्रवण करें, गुरुदेव के भक्ति मार्ग को देखें, भगवान श्री नारायण के सम्मुख नतमस्तक हों, उन्हें प्रणाम करें और परमात्मा से कहें, हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो, संसार की असारता को देखता हुआ मैं अच्छा वैराग्यवान बनूं। भक्ति सब चाहते हैं लेकिन वैराग्य को प्राप्त नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं ऐसे तो नहीं हो पाएगा, सबसे पहले वैराग्य चाहिए। वैराग्य राग रसिको, जो वैराग्य रूप राग में रसिक है ना, भव भक्ति निष्ठा, वही भक्ति में निष्ठ हो सकता है। क्योंकि जब जगत से राग हट गया तो मन ने उधर जाना बंद किया और भगवान में प्रेम हुआ तो भगवान में लगेगा। और जब तक संसार को सत्य समझेगा तो भगवान में नहीं जाएगा। जहाँ उसे सत्य और सुख की प्रतीति कराओगे उस तरफ भागता रहेगा, मन का सीधा स्वभाव है। तो ध्यान दीजिए, वैराग्य रूपी रस के रसिक बनिए और भगवान की भक्ति में निष्ठा के लिए वैराग्य को बढ़ाइए। ये सबसे बड़ी संपत्ति है धर्म मार्ग की। उसके बाद ईश्वर के लिए जो करना पड़े करिए। संसार क्या कहता है इसकी चिंता मत कीजिए, ईश्वर के बन के समर्पित भाव से सेवा कीजिए, परंतु एक अच्छे और सच्चे वैराग्यवान बनिए। आपकी धार्मिक आभा कुछ अलग होगी, आपका धार्मिक प्रभाव कुछ अलग होगा, आपके ज्ञान का ठहराव कुछ अलग होगा। और बिना विवेक वैराग्य के यदि भक्ति का आस्वादन करेंगे, भक्ति का आचरण करने जाएंगे ना, तो वो फफूंद लगी हुई मिठाई की तरह हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, भक्ति की शुद्धता, जितना वैराग्य अधिक होगा उतनी भक्ति शुद्ध होगी। वैराग्य को अर्जित कीजिए। श्री नारायण।